सिंगरौली के लाल ने एक बार फिर नाम रोशन किया है। सिंगरौली का नाम अपने सुनहरे अक्षरों से किया और अपने माता पिता का नाम काफ़ी ऊंचा किया है, जहाँ पर सिंगरौली वासी भी काफ़ी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि हमारे साथ मनोज जी जुड़े हैं, जो कि IPS में 120 रैंक लाकर सिंगरौली का नाम रोशन किया है। पूरा इन्हीं से जानेंगे कि इनका अनुभव कैसा रहा, इन्होंने अपने जीवन काल में कितनी कठिनाइयों का सामना किया और किस तरह से ये मुकाम हासिल किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आप इस मुकाम तक पहुँचे, पहले अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आपने पढ़ाई किया, कैसे क्या कुछ कठिनाइयाँ आई, किस तरह से इतनी बड़ी मुकाम हासिल किए। अपने बारे में, मैं सिंगरौली का ही मूल निवासी हूँ, खरकटा ग्राम का। मेरे पिताजी श्री राम लखन शाह हैं और मेरे पापा MCL सिंगरौली में ही कार्यरत हैं शुरुआत से ही। और मेरी प्राथमिक पढ़ाई GAV जमुर्दा में ही हुई, सिंगरौली में ही। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया IIT दिल्ली से और फिर मैंने MBA भी किया IIM कलकत्ता से। UPSC में प्रिपरेशन का स्टार्टिंग मैंने 2018 में किया, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ के बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में मैं जॉब करता था IIM के बाद। वो जॉब छोड़ के फिर मैंने UPSC की तैयारी स्टार्ट करी। मेरा फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में मैंने मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, बट सिलेक्शन नहीं हुआ। थर्ड अटैम्प्ट में मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली में सिलेक्ट हुआ UPSC में 354 रैंक से। एंड फिर उसके बाद मैंने ट्रेनिंग के साथ ही दोबारा तैयारी करी और उसमें मुझे 120 रैंक आई है इस बार सिविल सर्विसेज परीक्षा 2023 में, जिसमें मुझे इस बार 120 रैंक से IPS मिलने की उम्मीद है। ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्री निकालने के बाद, मेंस निकालने के बाद अगर इंटरव्यू में कहीं फेल हो जाते हैं, लोगों में काफ़ी मायूस हो जाते हैं कि अब आगे हम किस तरह से करें। काफ़ी समय लग जाता है इस चीज़ को स्ट्रगल करने में। तो इस समय जो व्यक्ति जो युवा हैं, पढ़ने का काफ़ी उत्साह है, जो अपने लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके भी मनोबल गिर जाते हैं, उनके लिए क्या कहें। जी, मैं युवाओं को यही बोलूँगा कि वो अपना एम जो है उसको बड़ा सोचें, मोटिवेटेड रहें हमेशा। वो हमेशा ध्यान में रखें कि जो वो सपना देख रहे हैं UPSC में सिलेक्ट होने का, भारतीय सिविल सेवा में आने का और देश की सेवा करने का, तो वो मोटिवेशन बनाए रखें। कठिनाइयाँ आती हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि वो डेडिकेशन और परसिवरेंस से डिसिप्लिन तरीके से हार्डवर्क करते रहें। और जो लोग हार्डवर्क करते हैं, कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी स्टेज पर सफलता ज़रूर मिलती है। हो सकता है कि 2-3 बार असफलता मिले, बट उससे सीखें और उस सीख के अपनी असफलताओं से सीख के फिर वो अपनी कमियां पूरी करें और ज़रूर जो परसिवियर करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं परीक्षा में। इसमें देखें तो कहीं ना कहीं गरीब मध्यम वर्ग से भी लोग आते हैं और अपने पढ़ाई को लेकर काफ़ी वो पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन जो अभी अगर बात करें ट्यूशन कोचिंग तमाम सारी चीज़ों को, उन चीज़ों को वो नहीं कर पाते। उनके लिए क्या कहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगा, किस तरह से वो पढ़ेंगे, उस चीज़ को कामयाबी हासिल कर सकें, कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये स्वाभाविक है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाई ज़्यादा होती है, बट कोई कठिनाई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि सफलता ना मिले। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि वो ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, ऑनलाइन, या फिर जो पुराने लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उन सब के संपर्क में आएँ। इंटरनेट पे देखें कि कैसे वीडियोस देखें कि कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के अंदर हिम्मत और मेहनत करने की भाव होता है, बट उनको गाइडेंस नहीं होती है। तो गाइडेंस के लिए वो ऑनलाइन में वीडियोस देख सकते हैं। फिर बहुत सारे ओपन रिसोर्सेज हैं जो ऑनलाइन हैं, जो फ्री होते हैं, डाउनलोड कर उससे पढ़ सकते हैं। बाकी इंस्टीट्यूट पर स्कॉलरशिप वो मान लगे रहें, ज़रूर सफलता उनको मिलेगी। ऐसा नहीं लगता जब आप बता रहे हैं कि मैं कई बार कहीं थोड़े से मार्क्स या कहीं इंटरव्यू में फेल हो जाता, फिर तब देखते हैं आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या और आगे आप ट्राई। जी बिल्कुल, जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत मायूसी होती है। ये लगता है कि हमने इतना एफर्ट किया और फिर भी नहीं हुआ। बट इसमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। अंतिम लक्ष्य है सिविल सेवा में कार्यरत होना, देश की सेवा करना, और वो मोटिवेशन हमेशा अपने साथ रखना। और उसके लिए फिर अपनी गलतियों को देखना कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स कम, पेपर में फिर और मेहनत करना, किस करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, फिर इंटरव्यू के लिए दोस्तों के बोल प्रैक्टिस करना, फिल्म के लिए टेस्ट देना ज़्यादा। तो फिर एक हमको वो चीज़ पड़ेगी कि एग्जाम लिखे हैं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसको जितना प्रैक्टिस जितना हम अभ्यास करेंगे उतना एग्जाम में एक सवाल निकल रहा है, जिस तरह से हो जाते हैं, घर जिम्मेदारी हो जाती है, घर का भी एक जिम्मेदारी के साथ उनके पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी पढ़ने की उत्साह है, लेकिन कई जिम्मेदारियों से वो दबे रहते हैं कि क्या आपको किस तरह से वो अपने आप को आगे कितना। बहुत से लोग हैं उन्होंने जॉब के
शादी हो भी करी है, सिलेक्ट भी हुआ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसमें। तो ये कुछ भी नहीं, बस की बात है, उनको अपने जिम्मेदारियों का टाइम और अपने यूपी के टाइम आप दोनों मैंने मैम क्या लगा आपने जीवन में होने के बाद किस रिश्ते करने के नारी की तस्वीर में? जी बिल्कुल समय लगता है, बट मैरिड होने के साथ ये फायदा भी है कि सपोर्ट भी उतना ही मिलता है, जितनी आपकी जगहों की वजह से आपको समय आपको देना पड़ता है उतना आपको सपोर्ट मिलता है। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। और बस टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, मैंने कहा ये गेम है और टाइम मैनेजमेंट करें और अभ्यास करने की जरूरत है। सिंगरौली में सिंगरौली नाम रोशन होंगे, किस से आपको क्या लगा लोगों में? लोग में उत्साह है और लोग प्रेरित होते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे सपने या मेरे अचीवमेंट को देख के मैं खुद के सपने बनाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं लोगों को यही बताऊँगा जो भी यूथ है एस्पिरेंट है वो ना केवल किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो या कोई भी और करियर हो, वो सपना देखे, बड़ा सपना देखे, छोटा सपना देखे, फिर उसको अचीव करने का करें, तो एक तरह अपनी जान ला। क्या उम्र रही होगी जिसकी आप इस तरह सपना कम काम को कर पाए? जी मैं तो काफ़ी पहले से ये बचपन से सोचा था कि जीवन अगर में बड़ा करना है, और धीरे जैसे हम मेरी पढ़ाई होती रही, जैसे मैं दोस्तों से, लोगों से, टीचर से मैं प्रोफेसर मिलता और सीखता टाइम है, तो वहाँ पता चला किसी का विषय बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलेगा, तो मैंने फिर उसमें और एकदम घर से क्या बेटा सपोर्ट रह रही है आप? घर से मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा घर से ही रहा है, माता पिता, भाई बहन और भाई सबसे बड़ा है। मेरा अगर सिलेक्शन हुआ है तो वो उन्हीं की वजह से हुआ है, क्योंकि उनको नहीं होता तो शायद मैं इतना कर ही नहीं सकती। 4-5 घंटे बाद वो खो देता है, तो उन्हें जो तो हमारे